Welcome students, I am Iram Akram from Admire College of Science and Commerce and from Math Department. Today my lecture is Calculus Chapter 3 and topic is Mean Value Theorem. तो देखिएगा Mean Value Theorem की पहले हम स्टेटमेंट को देख लेते हैं. Mean Value Theorem क्या है? फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूस हो क्लोज इंटरवल ए बी पर, सेकेंड फंक्शन इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी, देन देयर एग्जिस्ट C बिलोंग्स टू ए बी. तो इस ओपन इंटरवल ए बी के दरमियान कोई एक नंबर है जो बिलोंग करता है, उस नंबर का हमारे साथ बिहेवियर क्या होगा सच दैट f डेरिवेटिव एट द पॉइंट ऑफ C, जो पॉइंट इनके दरमियान बिलोंग करता है, या कम से कम एक पॉइंट ऐसा होगा जिसका डेरिवेटिव उस फंक्शन की स्लोप के इक्वल होगा, दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए. इसे ग्राफिकली हम देख लेते हैं, थोड़ा सा देखिएगा, मैं आप लोगों को बता दूं. जैसे कि एफ ऑफ एक्स पहला पॉइंट था हमारा, एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी. कॉन्टिन्यूस फंक्शन क्या होता है? जब हम उस इंटरवल के ऊपर कोई अपना ग्राफ बनाते हैं तो हमारा ग्राफ कभी ब्रेक नहीं होता, दैट इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन. देखिएगा ये ओपन इंटरवल ए से बी के दरमियान जब मैंने कोई ग्राफ बनाया तो वो ब्रेक नहीं हुआ, कॉन्टिन्यूस ग्राफ है, दैट इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन. उसके बाद हमारा सेकेंड पॉइंट है एफ इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी. डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है? उस ग्राफ के ऊपर जिस पर फंक्शन कॉन्टिन्यूस था, जब हम कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उसके हर पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं. यहां पर हम चाहें तो इस पॉइंट पर भी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, इस पॉइंट पर भी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं. हम पूरे ग्राफ में जिस पॉइंट पर चाहे टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं. अगर किसी एक पॉइंट पर भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं हुआ तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है. और जब फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल भी हो गया, कॉन्टिन्यूस भी हो गया, तो हमने कहा कि उस ओपन इंटरवल के दरमियान एक पॉइंट है जो एग्जिस्ट करता है, ओपन इंटरवल ए बी में बिलोंग करता है सी. हमने ए और बी के दरमियान एक सी पॉइंट ऐसा ले लिया, वो सिर्फ एक ही पॉइंट होगा हमारे पास, जिस पर जब हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो टेंजेंट हमारे इंटरवल की लाइन के पैरेलल होगा. अब हमें ये कैसे पता चला कि वो टेंजेंट उस हमारे इंटरवल की लाइन के पैरेलल होगा? ये बात हमें इस बात से पता चली, देखिएगा हमने कहा था C बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी. हमने लिया C का डेरिवेटिव, C पॉइंट पर डेरिवेटिव हम सबको पता है कि एक स्लोप होती है, स्लोप एक लाइन होती है और टेंजेंट भी एक लाइन होती है. जब C का डेरिवेटिव यानी कि टेंजेंट या स्लोप इक्वल है स्लोप ऑफ दिस पॉइंट, इस पॉइंट की स्लोप के, और स्लोप दो स्लोप से एक दूसरे के इक्वल सिर्फ उसी वक्त होती हैं जब दो लाइन आपस में एक दूसरे के इक्वल होती हैं. देखिएगा पैरेलल होती हैं. देखिएगा हमारी जो C पर बनने वाला टेंजेंट लाइन है वो पैरेलल है हमारे पॉइंट इंटरवल A और B पर. और जो हमारा फॉर्मूला है जैसे f प्राइम C इज इक्वल्स टू स्लोप का आप सबको फॉर्मूला पता है. स्लोप का फॉर्मूला है हमारा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1. अब इसमें हम वैल्यू पुट कर लेते हैं. वैल्यू पुट करके देखिएगा हमारे पास इस वक्त पॉइंट मौजूद हैं y2 f ऑफ b, y1 f ऑफ a. तो ये हो जाएगा f ऑफ b माइनस f ऑफ a, सेम x2 माइनस x1, x2 b, x1 a. तो ये हमारे पास बन गया है फॉर्मूला मीन वैल्यू थ्योरम का, f प्राइम c इज इक्वल टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a ओवर b माइनस a. अब हम मीन वैल्यू थ्योरम से कर लेते हैं एक क्वेश्चन ताकि ये मजीद क्लियर हो जाए आप लोगों का. मीन वैल्यू थ्योरम से हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द c मीन वैल्यू थ्योरम व्हेन f इज इक्वल टू x क्यूब माइनस x. ये जो f लिखा हुआ है आप सबको पता है कि ये x का फंक्शन है, तो यहाँ हम f ऑफ x भी लिख सकते हैं और f भी लिख सकते हैं. और इंटरवल हमें क्या दिया हुआ है, a इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू 1/3. तो देखिएगा सोल्यूशन में हमारे पास जो फंक्शन गिवन था हमने वो लिख लिया है, अपना इंटरवल लिख लिया है. मीन वैल्यू थ्योरम का जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया था फॉर्मूला, हमारा फॉर्मूला है f प्राइम c इज इक्वल टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a ओवर b माइनस a, वेयर c बिलोंग्स टू a एंड b. ओपन इंटरवल a b में बिलोंग कर रहा है c जो हमारे पास है पॉइंट. फंक्शन का अब हम ले लेते हैं डेरिवेटिव बिकॉज ऑफ f प्राइम c. तो हमने अपने फंक्शन का लिया डेरिवेटिव. x क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर और x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1. बिल्कुल इसी तरह हम अपने फंक्शन में वैल्यू पुट कर लेते हैं a और b की, क्योंकि हमें यहाँ पर ज़रूरत है f ऑफ b और f ऑफ a की. तो f ऑफ a देखिएगा, a हमारे पास 0 था, हमने फंक्शन में 0 पुट किया, 0 का क्यूब 0 हो गया, x 0 और दैट इज इक्वल्स टू 0. f ऑफ b के लिए b हमारे पास पॉइंट था 1 ओवर स्क्वायर रूट 3,
तो हमने x की जगह पुट कर दिया 1/√3, x क्यूब था 1/√3 का क्यूब हो गया, x था 1/√3 हो गया। इसकी फर्दर कैलकुलेशन जो कि आप सबको आती है इसलिए मैंने इसे एक्सप्लेन नहीं किया, करने के बाद आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा -2/3√3। ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हम देखते हैं डेरिवेटिव। डेरिवेटिव हमने लिया था x का और हमें रिक्वायर्ड है किसका, c में, तो हम यहाँ पर पुट कर देते हैं हर x की जगह पर c, तो हो जाएगा f प्राइम c = 3c² - 1। f प्राइम c की वैल्यू जो है अब हम पुट कर रहे हैं अपने इक्वेशन में, यानी कि अपने फॉर्मूला में। हमारे पास फॉर्मूला था f प्राइम c, तो देखिएगा इस f प्राइम c की जगह मैंने वैल्यू पुट कर दी है 3c² - 1। फिर उसके बाद है f ऑफ b की जगह हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी -2/3√3। फिर उसके बाद है -f ऑफ a की जगह हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी है 0। डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास, b माइनस a, b हमारा था 1/√3 और -a था 0। कैलकुलेशन कर लेते हैं फर्दर इसकी, -2/3√3 एज इट इज, चूंकि डबल फ्रैक्शन थी, फ्रैक्शन को हमने सिंगल किया तो ये रेसिप्रोकल हो गया √3/1, √3 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बाकी आंसर रह जाएगा -2/3। उसके बाद देखिएगा स्टूडेंट, 3c², 1 यहाँ माइनस हो रहा था, जब शिफ्ट होगा तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 1 -2/3। कैलकुलेशन करने के बाद इसकी हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/3। ये 3c² के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब दूसरी साइड पर आएगा तो यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 1/9। c² = 1/9। स्क्वायर रूट ले लेते हैं बिकॉज ऑफ स्क्वायर, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा +1/3 एंड -1/3। +1/3 और -1/3 में से अब हम देखेंगे कि हमारे इंटरवल में कौन बिलोंग करता है, कौन सा पॉइंट है जो हमारे इंटरवल में बिलोंग करता है। तो हमारे इंटरवल में बिलोंग करता है c = 1/3, क्योंकि हमारा इंटरवल था 0 से 1/√3, इसका मतलब हमारा इंटरवल पॉजिटिव था, तो नेगेटिव नंबर हमारे इंटरवल में बिलोंग नहीं करता, इसलिए हम -1/3 को इग्नोर करेंगे और हमारा जो आंसर होगा वो होगा c = 1/3। थैंक यू।